ये है आपका नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी का नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है। और ये विज्ञापन संख्या 2। ठीक है, पहला था यूपी पेट का, पेट जो पेट हुआ था, और पेट 2025 के माध्यम से ही लेखपाल मुख्य परीक्षा, ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है। और जो लेखपाल का विज्ञापन है ये वैकेंसी है। इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ें। ठीक है, देखो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 16 दिसंबर 2025, और जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है स्टार्ट होने की वो है 29 दिसंबर। ठीक है, 29 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि है, मतलब आपको फॉर्म जमा करके भर करके सबमिट कर देना है, फीस जमा कर देना है एंड ऑल दैट, तो ये है 28 जनवरी तक। ठीक है, और फिर इसमें करेक्शन कर सकते हैं 4 फरवरी तक। सो ये क्या है, इंपॉर्टेंट डेट है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, इन डेटों का ध्यान देंगे, डेट्स का ध्यान देंगे आप, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ये जो वैकेंसी है, लेखपाल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के अंतर्गत राजस्व लेख परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में लेखपाल के कुल 8,000, लगभग 8,000 हैं, 7,994, मतलब कुल 6 पोस्ट कम है, नहीं तो टोटल 8,000 वैकेंसी हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से ये क्या है, वैकेंसी है। पेट के ऐसे सभी साथी जिन्होंने क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर इनको लिया जाएगा, और मतलब जिनका भी, ठीक है, 0 या उससे कम है उसको नहीं भरना है। पर मतलब अगर किसी का भी नंबर 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी बाद में, तो शॉर्ट लिस्टिंग में तो फिर ज़्यादा से मतलब ज़्यादा अंक वाले को लिया जाता है। मुझे लगता है 60+ इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जाने की संभावना है, पर हो सकता है कि कभी कभी कम भी चली जाती है। और जैसे जो यूपी ट्रिपल एस सी का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो उसकी 20-25 और ऐसे करके जो है शॉर्ट लिस्टिंग वो हो जाती है, क्योंकि उनको बच्चे शायद कम मिलते हैं। पर देखते हैं इसमें क्या होता है। सो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना है कि आपको वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरना है, और आपको ये देखो 25 रुपये का फॉर्म है, तो इसको आपको फिल कर देना है। फिर देखेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग में कौन कौन आता है कौन नहीं। इसमें दिया गया है फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि, जो अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2026, 28/1/2026 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, ठीक है, शैक्षिक, जैसे मान लो कि आपने इंटर की जो डिग्री है एंड ऑल दैट, क्योंकि इसमें इंटर मांगा गया है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट लग सकता है, और आपकी जो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, निवास, वो सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए स्टेट तक। अब देखो आरक्षण आयु सीमा में छूट चाहने वाले का, ठीक है, तो छूट किसको चाहिए, जो ओवर एज हो गए हैं, नहीं तो वैसे तो एज 40 साल तक है इसमें, पर तब भी छूट है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। छूट को आगे डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे आता जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले सेक्शन से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन में कौन आते हैं तो इसको समझ लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है, मतलब कि उनके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी या इनकम सोर्स नहीं है, तो उनको ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है, और इनका 10% का रिजर्वेशन होता है, 10% का आरक्षण होता है। ठीक है, सो देखो आपको फॉर्म भरने से पहले क्या करना है, आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है, और ये इसकी जो डेट है 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के पहले, मतलब इन दो डेट्स के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 डेट ध्यान देंगे, 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, इन डेट्स के बीच का होना चाहिए। मतलब आपने पहले बनवा लिया है तो ठीक है, नहीं तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए और ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, हफ्ते में 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मान्य हो। ठीक है, सो बस आपको इस बीच का होना चाहिए। बाकी जो बनाते हैं तो वो यही डेट डालते हैं, ठीक है, कि इनके बीच का है एंड ऑल दैट। तो देखो आवेदन भरने की, ठीक है, आपको ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है।
तो ये तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने की चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आवेदन। ओ इट्स जूम हो रहा है ज़्यादा, ओके। तो देखो आवेदन, जैसे ही लॉगिन करेंगे आप पेट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, तो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं अपनी, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी हैं आप, कैटेगरी कौन सी है, ये सब चीज़ें स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे। अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप आ जाता है, क्योंकि आपने पेट दिया हुआ है, तो जो डिटेल आपने पेट में भरी होंगी वो अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपको शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भरने से संबंधित विकल्प मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर यस नो कर देना है। शैक्षिक मतलब अनिवार्य क्या है, इसमें 12th है, ठीक है, कि आपने 12th किया हुआ है कि नहीं किया। तो 12th अगर आपने किया तो उसकी डिटेल आप भर देंगे, और अगर नहीं किया तो फिर आप इसको अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो एंड सिग्नेचर भी जो पेट में भरी हुई होंगी आपने, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। ये देखो, फोटो और हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर अदर डिटेल में आपको कुछ भरने को, ठीक है, मिलेगा मौका, जैसे दिया स्थायी और पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा, ठीक है। एड्रेस आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली जो पेट में होगा। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन करना है, चेक बॉक्स में टिक करना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद फीस का भुगतान। तो फीस का भुगतान आप कैसे करेंगे, मतलब फी पेमेंट कैसे करेंगे। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए 25 रुपीज़ है। तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर दें, क्योंकि हम यूज करते हैं, हैबिचुअल होते हैं, ठीक है। कि क्यूआर कोड स्कैन किया, या तो फिर वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपनी जो यूपीआई आईडी होती है, ठीक है, या नंबर, तो उसको आप इंटर कर दिए, उस पर रिक्वेस्ट आएगी तो पे कर दीजिए आप, ये चीज़ कर सकते हैं आप। फिर ये चीज़ें देखो, इनको स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि ये फीस से रिलेटेड है, और फीस मुझे लगता है 2026 चल रहा है, और हर बच्चा बच्चा, ठीक है, यूपीआई चला लेता है, छोटा बच्चा भी वो पेमेंट कर देता है क्यूआर स्कैन करके। तो देखो आवेदन शुल्क देखेंगे यहाँ पर। सो जो फीस का शुल्क है, फीस की मतलब फीस है जो, तो ये सब के लिए देखो 25 रुपीज़, 25 रुपीज़, ठीक है, एंड ऑल दैट 25-25 रुपया है, ठीक है। तो सबको क्या करना है, 25 रुपये पे करना है, और इसका फॉर्म भर जाएगा। फिर इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब देखो यहाँ पर दिया है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है मेन एग्जाम के लिए, हाँ, अगर आप मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, कि आप यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा देंगे, तो आपको फिर उसके लिए अलग से शायद 185, 185 या शायद 200 रुपये, ठीक है, पे करना होता है। और फिर उसके बाद आप क्या कर पाते हैं, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर पाते हैं। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी ने। बट ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी कम से कम वैकेंसी निकाल रहा है, एग्ज़ाम करवा रहा है, एंड रिजल्ट भी दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखो जो करेक्शन की चीज़ें हैं, कि जो नीचे ये चीज़ें हैं इनमें ही संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। जो पार्टिकुलर चीज़ें नीचे दी गई हैं, तो इनके अलावा आप और किसी चीज़ में करेक्शन नहीं कर सकते। सो पहला है पत्राचार का पता। इसका मतलब होता है कि जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। व्यक्तिगत जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल जानकारी है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, एंड ये एक सर्विसमैन, पीएच, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि, ठीक है। आवेदन में अनिवार्य जो अर्हता है संबंधी दर्ज किया गया विवरण, तो इसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर या मार्क्स वगैरह गलत हो गए हैं, तो इसको आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। एंड मैरिज स्टेटस क्या है आपका, शादीशुदा है, एंड ऑल दैट की, तो इस चीज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये और किन्हीं चीज़ों में भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप इनके अलावा। और जो पदों का विवरण है यहाँ पर उनको देखेंगे कि, ठीक है, यहाँ पर देखो करेक्शन हुआ है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो करेक्शन हुआ है, और जो करेक्शन हुआ है वो नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। मतलब नया करेक्टेड यूपी ट्रिपल सी ने जारी किया है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि नया जो करेक्शन वाला आया था कि क्या क्या कैटेगरी की वैकेंसी हैं। थोड़ा सा विवाद हुआ था इसमें, तो उस चीज़ को डिस्कस करूँगा मैं आपसे।
एक जो थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब कि जो फादर की कैटेगरी होगी, ठीक है, कि वो ओबीसी हैं या जनरल हैं, ठीक है, तो वही उसकी लड़की की भी होगी। ऐसा नहीं कि लड़की, ठीक है, पहले जनरल थी और कहीं जा करके दूसरी कैटेगरी में शादी कर ली तो फिर वो कैटेगरी की हो जाएगी। नहीं, जो उसकी मतलब पेरेंटल थी कैटेगरी, ठीक है, वही मानी जाएगी। जैसे एससी थी लड़की और ओबीसी में जाकर के शादी कर लेती है तो ऐसे नहीं, वो एससी ही रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे आप, इसको बनवाने में थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पर दिया गया है कि ये उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा पर, ठीक है, आप सीबीएसई से पास हैं या दूसरे स्टेट एग्जाम से पास हैं, बोर्ड एग्जाम 12th का, तो आप जो है एलिजिबल हैं। अब इसमें एज की बात कर लेते हैं तो ठीक है, 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो। ये तो मतलब नॉर्मल है सबके लिए, फिर ठीक है, कैटेगरी वाइज नीचे छूट भी दी गई है। चयन का आधार एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखो सिलेबस क्या क्या आना है, तो सिलेबस में आपका आना है सबसे पहले जो यूपी लेखपाल का सिलेबस है, इसको देख लेते हैं क्या क्या आना है। कुल देखो 100 प्रश्न रहेंगे और कुल 100 प्रश्न और समयावधि 2 घंटे की रहेगी। प्रश्न पत्र बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है, विकल्प भरना है आपको मात्र। और जैसे एमसीक्यू जैसे पेट हुआ था, ठीक है, 25% माइनस मार्किंग है, 25% मतलब 1/4, ठीक है, 1 नंबर का 0.25। इसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय। तो सिलेबस में जो पहली चीज़ है वो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो हिस्ट्री से आना है और मुझे लगता है ये जो होती है कौन सी, मिडाइवल नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक इतिहास, उससे है आ रहा है। और ये 5 नंबर के प्रश्न आने हैं, इससे 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। और देखो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग यही पैटर्न रहता है, ठीक है। और भारत में विश्व का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी के 5 प्रश्न आने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के क्वेश्चन आने हैं एवं सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, 5 प्रश्न 5 नंबर के। ग्राम्य समाज एवं विकास, ये देखो काफ़ी इस बार कम हो गया है, नहीं तो पहले क्या होता था, ये काफ़ी ज़्यादा आता था और इस बार बिल्कुल कम हो गया है ये, ठीक है, केवल 5 नंबर का आ रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स 5 नंबर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं प्रश्न मात्र 5 नंबर के। पर्यावरण पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड जो, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, वहाँ से आपके प्रश्न आएंगे 10 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, तो जो पेट में था डेटा इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा सा नई चीज़ इंक्लूड है इसमें और 10 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी आनी है आपकी 10 नंबर के 10 प्रश्न और जो हिंदी है इसका लेवल ठीक ठाक रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो यूपी हर एग्जाम में पूछता है कंप्यूटर, 15 नंबर का कंप्यूटर के प्रश्न पूछता है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। यूपी का कोई भी एग्जाम PYQ देखोगे आप तो उसमें 15 नंबर का कंप्यूटर चिपका देता है। और फिर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान है, तो इसको भी क्या करता है, पूछता है। 20 अंक का 20 नंबर का 20 प्रश्न रहते हैं इसके, तो ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपके हो जाते हैं 100 प्रश्न 100 नंबर के, ठीक है। इसमें टाइम है 2 घंटा का 120 मिनट। इस टाइम के अंतर्गत आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट कर लेना है। सो यह डिटेल सिलेबस जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग और करते रहिए तैयारी यूपी लेखपाल की, ठीक है। और फिर देखो अगली वीडियो में मैं फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है और बड़े आसानी तरीके से आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। और ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।